14 नवंबर की तारीख थी, यहीं पर थे, मैं भी थी और ये दोनों मेहमान भी हमारे साथ थे, आशुतोष जी, विनोद जी। और प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, एनडीए की झोली में जबरदस्त जीत आई है। अब तो आर्टिकल लिखना आपने लिख दिया कि मोदी इज मोजो इज बैक, अभी भी स्क्रीन पे मोबाइल में ही देखते हुए आपको लोग देख रहा है। तो आशुतोष जी ने एकदम लंबा चौड़ा तगड़ा आर्टिकल लिखा है कि मोदी इज मोजो, यहीं बैठे बैठे लिखा था और यहाँ पे कुछ और बोल रहे थे टीवी पे, और लिखने वाले में बोला गया होगा कि ऐसा लिखना है या मन से लिखा, अंदर से आया लेखन जो है स्थायी भाव है, और अंदर से आया कि नहीं आया, अंदर से आया था कि नहीं है। अब देखिए, एक बात समझिए, जो हम बोलते हैं वो स्थायी भाव नहीं, जो लिखते हैं वो स्थायी भाव है। पर दोनों में अगर अलग है कथनी और लिखनी में तो मुश्किल है। पूरा पढ़िए, आपको मजा आएगा। ठीक है, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मोजो इज बैक, मोदी इज मोजो इज बैक, अब ये हर जगह चर्चा हो रही है। लोग ये भी कहेंगे कि मोजो गायब कब हुआ था जो अब बैक हो गया। एग्जैक्टली, वो कई लोग कहेंगे, आपसे पूछेंगे। ये तो बाकी लोग हैं जिनको अपने अपने मोजो की सोचने की जरूरत है। कहावत आपने सुना होगा, क्या चुनाव ना आवे आंगन आयोग टेढ़ा, जो हमने आज नाम दिया है, तो उसकी एक वजह है, क्योंकि ये कहावत जो है ना कि सुना नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब यहीं पर देखिए आप, चुनाव ना आवे आयोग टेढ़ा, अब यही हो रहा है ये। लेकिन बिहार में एनडीए के पक्ष में छप्पर फाड़ नतीजों के बाद आप देख ही रहे हैं, कभी अब वापस कोई मशीन पर बोल रहा है, कोई एसआईआर पर दोष बढ़ रहा है। बैठक में जहां तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पास हुआ, तो वही बैठक के बाद आरजेडी के बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। शक्ति यादव ने कहा कि 90% स्ट्राइक रेट किसी का संभव ही नहीं है। वैसे ही मुकेश सहनी कह रहे कि 10,000 में क्या आता है, बिहार सरकार आती है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो नतीजों वाले दिन ही चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने 10,000 से जोड़ा। तो सवाल यह है कि हार की ये हताशा है, नतीजों के बाद 45 दिन का समय मिलता है, किसी के पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं तो उसे सामने रखिए, लड़ाई लड़िए। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देना कि हमें सरकारी मशीनरी ने हराया, चुनाव आयोग ने हराया, बिहार का जनादेश जो आया है उसको अपमानित करने के बराबर नहीं है। ये सब तब हो रहा है जब हार को लेकर आरजेडी की फर्स्ट फैमिली का झगड़ा सड़कों पर आ चुका है। उधर नीतीश कुमार फिर ताजपोशी पर, एनडीए में सब कुछ स्मूथ नजर आता दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा दिलीप जायसवाल भी बोल रहे हैं, बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं वो सब मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई 20 को अब स्वेरिंग इन होना है। तेजस्वी यादव के घर के बाहर का तमाशा आपने देखा ही, तेजस्वी को ना बिहार मिला ना परिवार, यही है आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, कुछ नंबर्स आपके सामने रखेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को भारत में पहली बार सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें मिली हैं, उनके सबसे ज्यादा विधायक हो गए हैं देश में। देखिए रिपोर्ट। एक और विजय की पटकथा है, तो दूसरी ओर हार के बाद टूट खींच और आपस की जूतम पैजार। मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। महागठबंधन में इस नौबत के बावजूद बिहार में एनडीए को मिली महाविजय पर महागठबंधन के कुछ नेता ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें हार खुद की कमी से मिली है। वोट की चोरी किया, मशीन का दुरुपयोग किया, और ये मशीन जब तक नहीं हटेगी तो लोकतंत्र इस देश का मजाक। ये जो जनादेश है ये मशीनरी जनादेश है, 90% स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है, तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। विपक्ष के कैंप में कुछ लोग ये तो मान रहे हैं कि उनका संगठन कमजोर है, लेकिन साथ ही एनडीए पर उंगली उठाए जाने से बचा नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, बिहार के चुनाव में अथाह काला धन इस्तेमाल हुआ है। जो लोग
पॉलिटिकल लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाइए। मीटिंग करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। हमारा संगठन कागजों के ऊपर है, जमीन पे नहीं है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ आरोपों पर जनता अपना फैसला देती है? जवाब है नहीं। जनता सबका सच जानती है और इसीलिए फैसला अपने विवेक से देती है। जो सीट को लेकर जो काफ़ी दिनों तक वो मामला सुलझा नहीं आपस में, उस मामले को जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए था। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है, उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। उधर जब महागठबंधन अपनी हार को पचा नहीं पा रहा तो इधर एनडीए बिहार की नई सरकार की रूपरेखा तय कर रहा है। एनडीए की बैठकें लगातार चल रही हैं और ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार का फिर मुख्यमंत्री बनना सिर्फ औपचारिकता है। नीतीश कुमार जी पर कोई संदेह तो अब नहीं है? उन्हीं को होना है, इसलिए तो खाली विधिवत करना है। मतलब नीतीश जी की चयन की औपचारिकता आप लोग पूरी औपचारिकता पूरी हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। हर सहयोगी दल से कितने मंत्री होंगे, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि 6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिल सकता है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। 20 नवंबर को अगली सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।